बी मिशन टीवी को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से कि 2022 के लिए यहाँ का क्या मूड है। यहाँ से हम चलने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि क्या 2022 में यहाँ की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो योगी जी के जो शासनकाल है उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। भाई साहब क्या नाम? अंकित। नाम अंकित। क्या करते हो? नगर निगम में। मतलब काम आपका सही चल रहा है? हाँ जी, सब अच्छा चल रहा तो ये जो योगी जी का शासनकाल है वो कैसा लगा आपको? है। सही लगा। 2022 में क्या देख रहे हो आप? किसकी सरकार आनी? सरकार आ जाए, इसकी आ जाए। किसकी? मोदी योगी की? योगी के यहाँ। मतलब जो महंगाई है, जैसे कि सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये तो महंगाई तो हो ही रही है इन पे बहुत। तो महंगाई कम होनी चाहिए, कैसा क्या होना? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। और जो कानून व्यवस्था है, धड़ल्ले से किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी को कुछ भी कर दिया, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? गलत है ये तो। मतलब सुधार होना चाहिए या नहीं? सुधार होना चाहिए। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? अनिल कुमार सरायवाल। क्या कर मैं कोरियर सर्विस कर। जो योगी सरकार का शासनकाल है उसके बारे में क्या सोचते हैं? योगी सरकार का जो शासन इस टाइम चल रहा है बिल्कुल ऐसे चल रहा है, इसकी हम बिल्कुल कोई बयान नहीं कर सकते कि इतना मामला इतना बेकार चल रहा है योगी शासन का। योगी जी को इतना भी नहीं पता है कि जो बिल्कुल जो गरीब जनता है, गरीब जनता के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये मतलब एक दिखावा है। कभी ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, कभी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। करोड़ों की, लाखों की जनसंख्या में जो आयुष्मान कार्ड ई श्रम कार्ड बनाने चाहिए वो बिल्कुल थोड़े से बन रहे हैं। जनता को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा और बना भी उसके रहे हैं जो उच्च जाति के हैं, जो स्वर्ण जाति के हैं। तो गरीबों के नहीं? गरीबों का लिए कुछ नहीं हो पा रहा इस शासन में। अब क्या देख रहे हैं 2022 में चुनाव है, क्या देख रहे हैं? आपके मन में क्या है? 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का बिल्कुल पक्का इरादा हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि ये ऐसी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। आज से पहले ऐसी सरकार कभी आई नहीं। योगी सरकार और मोदी सरकार, भारत में ऐसी सरकार कभी आई नहीं। बिल्कुल हिटलरबाजी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल वो तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया, रोजगार दे दिया, मंदिर बना दिया, तमाम काम हो गए। यो रोजगार तो ऐसा दिया लोगों को कि पकौड़ी बेच रहे हैं, कोई भांग धतूरा बेच के अपना वो कर रहे हैं, कोई अवैध दारू बेच कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। गलत काम करने के लिए सरकार ज़्यादा है, गलत काम करने वालों के लिए उसके साथ खड़ी हुई है। जो गरीब जनता है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आज हम अपनी लड़की की शादी कर ले, उसके लिए 1000 बार पूछने आते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, उसके बाद भी लाभ नहीं मिल पाता। क्या सोच रहे हैं किसकी सरकार आनी चाहिए 2022? 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही आएगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे बिल्कुल हम। क्यों आएगी? ऐसा क्या किया है उन्होंने सो बसपा की सरकार आई? क्योंकि बसपा की सरकार ने जो गरीब मजदूर जो कुचले हुए हैं व्यक्ति बेचारे, उनके लिए बहुत योगदान दिया है। स्कूल कॉलेजेस बनवाए उन्होंने और बहुत ही उन्होंने बहन जी ने रोजगार दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने पत्थरों में पैसा लगा दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पत्थरों में पैसा तो मोदी जी ने लगाया है। इतने करोड़ रुपए की जो संपत्ति वहाँ लगाई है गुजरात में, वो उनकी किसी रिश्तेदार की तो है नहीं, वो तो जनता की है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा ही पैसा हमारे गेहूं चावल में तब्दील किया जा रहा है। पेट्रोल भरवाना जाते तो वहाँ 100 के पार पेट्रोल मिलता है। कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले तो उसमें 85 रुपये तक की इसमें पेट्रोल डल जाता था। और जब से भाजपा की सरकार आई है इतना पेट्रोल महंगा है, उस पैसे को टर्न करके चावल और गेहूं में तब्दील किया जा रहा है। हम पे एहसान किया जा रहा है, जैसे मोदी और योगी हम पे एहसान कर रहे हों। वो हमारा ही पैसा है और हमें भली भांति पता है, लेकिन इसका जवाब हमें कैसे देना? हम वोट्स के अधिकार जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देके गए हैं, हम वो अधिकार अपनाएंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकने का पूरा इरादा है। बसपा को वोट जा रहा है आपका 2022? बसपा को वोट जा नहीं रहा, दिलवाएंगे। कितने वोट दिलवाओगे जी? कितने वोट दिलवाओगे? कम से कम 1000 वोट लोगों को जागरूक करने के बाद मैं अकेला वोट दिलवाऊंगा आपकी तरफ से। मैं अपनी वोट डालूंगा, अपने परिवार की वोट डलवाऊंगा और लोगों को जागरूक करने के बाद उनको प्रेरित करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो 2022 में वोट करेंगे? क्या कहना चाहोगे? 2022 में भाइयों
आज तक जो अत्याचार जैसे हिटलर ने अत्याचार जर्मन में किया था, इस तरीके से हिटलरबाजी यहाँ हमारे भारतवर्ष में हो रही है। इसको बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त ना करें। बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहन जी के हाथ मजबूत करें और बहन जी को भी संसद में पहुँचाएँ। यही मेरा वो है। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? सर तेजवीर सिंह नाम है मेरा। वैसे क्या करते हैं आप? मैं एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। उससे आपका घर परिवार चल जाता है? चलना क्या है, देखो इसमें जिस तरह की महंगाई हो रही है तो ये तो एक तरह की तो पूर्ति समझो, मतलब बच्चों के पालन पोषण तो पालन पोषण हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है। अच्छे से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए सर। अब क्या देख रहे हैं, 22 में चुनाव नजदीक आ गए, सभी राजनीतिक पार्टियों में गर्मजोशी से चल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जनता भी तो सोचेगी कुछ। देखिए सर, हमारा तो कहना ये है कि 22 में जो आ रहे, 24 में जिसमें भी आ रहे हैं ये इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम तो सपोर्ट अपनी बहन जी को ही करेंगे, ताकि मतलब उन्होंने बहुत काम ऐसे करे हैं जो छोटी जाति के लिए, गरीबों के लिए बहुत हित में लड़ी हैं वो। तो हम तो वही चाहेंगे कि हमारी बहन जी आए। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सड़क पर ही नहीं आती हैं, अपने समाज के लिए संघर्ष ही नहीं करती हैं। बहन जी ने संघर्ष क्यों नहीं करा? संघर्ष बहुत करा उन्होंने। किसके लिए नहीं करा संघर्ष? एक आध कोई वाक्य हो जो बताइए, आप आपके क्षेत्र में मेरठ में किया हो कुछ। नहीं देखो सर, कई वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कहीं सहारनपुर हंसतो है, ये यहाँ भी गई हैं शायद, और तुम्हारे कई जगह शहरों में आई हैं। अब क्यों नहीं निकलती हैं? कोई रीजन? निकलेंगे, समय आता है हर चीज़ का सर, समय आता है। देखो समय के अनुसार चला जाता है। ये नहीं कि आप पब्लिसिटी करने के बाद में तुम पब्लिक को मतलब गुमराह कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। वो गुमराह नहीं करती, वो अच्छे से लेकर चलती है अपनी सरकार को सर। अब 22 में आपका मन बसपा की तरफ है? हाँ जी सर। और अच्छा, और जो चंद्रशेखर आजाद उनके बारे में? चंद्रशेखर जी तो सबसे पहले मैं सर ये है कि सबसे पहले तो हमारा मन बहन जी की तरफ ही है, और अगर वो गठबंधन सुनने में आ रहा कि गठबंधन करेंगे तो उनके लिए भी कुछ सोचेंगे। गठबंधन नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो बहन जी की तरफ है सर। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र गौतम है। क्या करते हैं? मेरा स्पोर्ट का छोटा सा बिजनेस है। जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे आपका घर परिवार चल रहा है सही? नहीं, वो तो अब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ख़राब हो गया है बिजनेस तो, क्योंकि अब तो रोज़गार ही ख़त्म हो गया है। इसको योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला? नहीं, रोज़गार नहीं है। क्यों नहीं मिला? इसका कोई कारण क्या है कि इन लोगों ने इस देश को लूट लिया, क्योंकि रोज़गार तो छोड़ो, मजदूर की मजदूरी नहीं है अब। तो कह रहे हैं कि हमने वो तो कह रहे हैं 80 लाख रोजगार दिए, 80 लाख लोगों को। पता नहीं किसे दिए, हमें तो यहाँ हमारे क्षेत्र में किसी को मिला? हमारे यहाँ तो किसी को नहीं मिला। हमारे यहाँ 1 लाख की आबादी में एक आदमी को रोज़गार नहीं है। योगी सरकार ने नहीं दिया। योगी सरकार का। और जो राशन मिलता है वो तो मिलता होगा? राशन से क्या पेट भरा जा रहा? राशन से तो हमारा राशन, उससे राशन देने से तो अच्छा है कि हमें ना दे तो ही अच्छा है यहाँ। तो अब क्या सोच रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव में आपका क्या मन है? मेरठ की जनता का क्या मन है? मेरठ की जनता का मन ये है, इस बार मेरठ दक्षिण विधानसभा में हम लोग हैं और वार्ड नंबर 1 में बैठे हैं। यहाँ 17-18 हज़ार वोट का पोलिंग है, तो ये एक तरफा जाएगा वार्ड 1 का, और बहुजन समाज पार्टी को जो है सत्ता में लाया जाएगा, और सत्ता में लाकर ही जनता का, अपने समाज का भला किया जाएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसे आएगी, क्यों आनी चाहिए, ऐसा क्या किया है उन्होंने तो सरकार आए? देखो, ये जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों आनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि अपनी सत्ता की चाबी जब तक हाथ में होगी तो आदमी अपने समाज का भला तभी कर सकता है, और जब तक हमारे हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होगी तो मन चाहे लोग काम कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि गवर्नमेंट तो हमारी आ नहीं रही है, ना 24 में आएगी ना 22 में आएगी, तो देश को जितना लूटना है इन्होंने लूटने का काम कर रहे हैं। देश को लूट रहे हैं बराबर, और देश को हर जगह लूट रहे हैं। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, हर जगह इन्होंने देश को लूटने का काम कर रखा है। जो रोज़मर्रा का सामान है, एक सरसों का तेल जो मात्र 80 रुपये किलो मिलता था, आज वो 200 रुपये किलो हमें, हमारे गरीब जनता को मिलता है। वो तो कह रहे हैं कि हम 300 पार सीट ला रहे हैं। 300 पार खाता नहीं खुलने वाला उनका। यूपी में भाजपा खाता नहीं खुलेगा। तो मायावती की कितनी सीटें आएंगी? मायावती हम पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट, मतलब कितनी सीटें? लगभग 320 सीट पे हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। 320 सीट पर। भाई साहब आप बताओ कितनी सीटें आ सकती हैं? सर 320 का मतलब 300 कम से कम 250 तो आ जानी चाहिए सर। 250? आपके हिसाब से 250 आ सकती कम से कम? हाँ जी सर। मतलब बीएसपी की सरकार बन रही है 2022 में और 250 सीट आ जाएंगी, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, मेरा कहना है। हम अभी लखनऊ गए थे, बहन जी का एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ 15 लाख की भीड़ थी। 15 लाख की? 15 लाख की भीड़ थी। हम उस प्रोग्राम में, मैं भी था, हम सब लोग प्रोग्राम में गए थे। वहाँ पता चलता है, यहाँ क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कौन कह रहा है कितनी। पूर्वांचल से हम लोग 100 सीट जीत रहे हैं, और पश्चिम में और अवध है, हम सब, ये हम पूर्ण बहुमती गवर्नमेंट बनाएंगे, हमें किसी का समर्थन भी नहीं चाहिए।
भाई साहब आप बताइए कितनी सीटें जीत सकते हैं? 300 प्लस ही रहेंगी। भाजपा की तरह आप भी लंबी लंबी फेंक रहे हो? नहीं, लंबी नहीं फेंकते, हम तो जमीनी स्तर पे बता रहे हैं और हमने पहले भी करके दिखाया और अब के भी करके दिखाएंगे। लोग कह रहे हैं जैसे आप 300 पार कहेंगे तो लोग कहेंगे कि लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो हम करके दिखाएंगे और कर रहे हैं। और बहन जी ने हमने 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं, चौथी बार में हम पूर्ण बहुमत में गवर्नमेंट बनाई है हमने और करके दिखाया है। इस बार भी यही होगा कि हम करके दिखाएंगे। ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हमारे सब पदाधिकारी बसपा के पदाधिकारी काम कर रहे हैं और बहन जी भी बहन जी खुद नेतृत्व कर रही हैं। कल बहन जी की माता जी का निधन हो गया था, लेकिन वो सब पदाधिकारी पहुंचे थे हमारी पार्टी के। यहाँ से एक दिग्गज नेता योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा जो वर्तमान में महापौर हैं साहब, वो पार्टी को उनसे निकाल दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपकी मेरठ? देखो, पार्टी को योगेश वर्मा की पहचान बसपा से थी, ना कि बसपा में योगेश की पहचान थी। योगेश वर्मा की पहचान जो थी बसपा से थी। जिस दिन बसपा छोड़ दी उस दिन उसका काफिला खत्म हो गया। आप क्या कहना चाहोगे योगेश वर्मा के बारे में? देखो, भगोड़ा कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं होता। वो किसी समाज का नहीं होता। भगोड़ा होता स्वार्थी, और योगेश वर्मा स्वार्थी है, भगोड़ा है, समाज का भगोड़ा है वो। ठीक है, जो जनता के लिए, जो अपने समाज के लिए का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि हमने समाज के लिए लटकाए, जेल गए, लेकिन फिर भी बहन जी ने हमको निकाल दिया। नहीं, बहन जी ने तो आपको इसलिए निकाला क्योंकि आपको दलित समाज के लिए आपको सोचना बंद कर दिया था। दूसरी पार्टी के अंदर खाने घुसपैठ बना रखी थी आपने। तो हाँ, बहन जी से तो आपको इसलिए डर था क्योंकि बहन जी आपको निकाल दी, इसलिए आपने सोचा कि पहले मैं अपने खुद ही रास्ता अपना लूँ। योगेश वर्मा को डर था कि वो उन्होंने कुछ अंदर ही गाने कुछ कर दिया था। उनकी अलग जब जैसे ही 2017 में मेयर की कुर्सी योगेश वर्मा की मिसिज को मिली, तभी इन लोगों ने मतलब साठ-गांठ, यूपी में गवर्नमेंट भाजपा की थी तो इन्होंने साठ-गांठ अंदर गाने शुरू कर दी थी। पैसे ताने ये कर दिया, वो कर। पार्टी के विरुद्ध जाओगे तो पार्टी का हाईकमान तो तुम्हें निकालिएगा। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में जब सुनीता वर्मा मेयर बनी तो हमने पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी को योगेश वर्मा को तन मन धन से उसको किया। और आज भी ऐसा नहीं है, जब समाज के लिए आदमी भगोड़ा हो जाता है ना तो सब वो किसी का नहीं होता। हम लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद में भी, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने इस पर फेसबुक पे किया हुआ है। ठीक है, आप देखिए 2017 का ये वो है, 2017 का है। तो 14 नवंबर 2017 में मैंने ये यहाँ चुनाव के लिए आए हुए थे और बड़ी शिरकत करने के बाद, हमने बहुत मेहनत करने के बाद तब हमने ये सीट बनाई थी। और मैं नहीं, मेरी मैडम भी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ये देखिए, ये मेरी मैडम है और ये देखिए सुनीता वर्मा को वाला फहरा रही है। और ये मेरे प्रतिष्ठान पर आए, देखिए मैं किस तरीके से लगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन जो आदमी समाज का भगोड़ा हो जाता है, समाज कभी उसके साथ नहीं चलता बिल्कुल भी। इनका कहना है कि समाज का जो भगोड़ा हो जाता है उसके साथ कभी नहीं चलता है। हमने लोगों से बातचीत करी, लेकिन अब हमारे साथ यहाँ लोग बैठे थे ना, वो सर्व समाज के लोग थे। हम मेरठ वार्ड क्रमांक 1 में मौजूद हैं। यहाँ की पार्षद जी हम मौजूद हैं हमारे साथ, उनका परिचय उनसे जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ की जो समस्या हैं कैसे निदान करा रही हैं वो, और साथ ही बसपा के बारे में क्या माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुलसावती, वार्ड नंबर 1 की पार्षद हूँ, जो बस्ती लल्लापुरा, मेरठ। आपके जो वार्ड में कोई समस्या है जो भाजपा सरकार नहीं करवा रही हो आपके वार्ड में? देखो, भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। अब जो भी करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं, अपने दम पर करवा रहे हैं। और काम बहुत हो रहा है, हर तरह से हम तैयार हैं जनता के साथ। जैसे जनता ने हमारा साथ दिया, उनके साथ तैयार हैं। आप बसपा से पार्षद? हाँ जी, बसपा से पार्षद हूँ। तो 2022 के चुनाव को लेकर आपकी क्या वो है, या आपके क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 में कैसे आप मेहनत करेंगे पार्टी को जिताने की? देखो, हम हर तरह से मेहनत करेंगे, पब्लिक को भी कहेंगे कि बसपा सरकार आनी चाहिए 2022 में, जब भी हमारा कल्याण होएगा, नहीं वरना हमारा कुछ नहीं हो सकता भाजपा सरकार में। इन्होंने तो हर एक इंसान को भटका रखा है, झूठे वायदे रखते हैं, करते कुछ नहीं है। बस मैं तो यही चाहूँगी कि बहन कुमारी मायावती आनी चाहिए। अब आप जैसे समस्या सुनती हैं पूरे दिन, तो आपको कैसा लगता है कि आप एक संवैधानिक कुर्सी है आपके पास, समस्याओं का निदान करती हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपके? देखो, हम सबको समझाते हैं, सब कहते हैं कि हर एक इंसान इस टाइम लाइन में लगा हुआ है। जो बहू बेटी सब लाइन में लगी हुई हैं, सब भटकती फिर रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। झूठे वादे रखते हैं और लेकिन करते कुछ नहीं है भाजपा सरकार। हम यही कहेंगे कि अब आने वाले टाइम में बसपा सरकार आए, बहन कुमारी मायावती आए और मुख्यमंत्री बने, जब ही सबका कल्याण होगा।
मायावती जी के बारे में कोई कुछ कहना चाहो, उनसे अपील करना चाहो, अपने मेरठ की जनता से कुछ कहना चाहो? बस मैं तो यही कहूँगी कि आप सभी से कि बहन कुमारी मायावती को ही लाएं और जब सबका सुधार हो।